हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इसकी पहचान होती है कि जिस मुख्य क्रिया के बाद में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ शब्द आते हैं। तो जब भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य बनाने हैं तो आपको देखना है कि मेन वर्ब के बाद में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ शब्द होने चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप इसके वाक्य बनाएं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी सहायक क्रिया विल बी या फिर शैल बी। जब आपका सब्जेक्ट है आई और बी, जब आपका सब्जेक्ट क्या है आई और वी, तो लाएंगे शैल बी। क्या लाएंगे? शैल बी। इसके अलावा और दो सब्जेक्ट हैं, यानी इसके अलावा दूसरे करता है तो क्या लाएंगे? हमेशा विल बी। ठीक है। और हमेशा वर्ब में क्या आएगी? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आपके सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल बी। इसके अलावा और सब्जेक्ट है तो विल बी। ठीक है। और वर्ब में लाएंगे आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम अपनी किताब पढ़ रहे होंगे तो हम वाक्य बनाएंगे वी शैल बी रीडिंग अवर बुक। अवर बुक। ठीक है। नेक्स्ट, वे अपने स्कूल जा रहे होंगे तो दे विल बी गोइंग देयर स्कूल। जब भी सब्जेक्ट बनेगा दे तो क्या आएगी अपनी हमेशा? देयर। ठीक है। देयर स्कूल। ठीक है। हमारा भाई यह मैच खेल रहा होगा तो अवर ब्रदर विल बी प्लेइंग दिस मैच। ठीक है। वह लड़की अपनी किताब पढ़ रही होगी तो दैट गर्ल। जब भी आएगा वह लड़की तो दैट गर्ल। यहां होता है यह लड़की तो दिस गर्ल, और वह लड़की है तो दैट गर्ल विल बी रीडिंग हर बुक। ठीक है। नेक्स्ट, यह पक्षी आकाश में उड़ रहा होगा तो दिस बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है। नेक्स्ट, वह मुझे गाली दे रहा होगा तो ही विल बी एब्यूजिंग मी। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट है आई और वी तो शैल बी। ठीक है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो विल बी, और हमेशा वर्ब में क्या लाएंगे? आईएनजी। ठीक है। नेक्स्ट, तो जब भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर आएंगे सहायक क्रिया विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। जो नॉट है वो कहां आएगी? बी से पहले। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यह लड़का फूल नहीं तोड़ रहा होगा, यह लड़का, तो दिस बॉय विल नॉट बी। नॉट कहां आएगा? हमेशा बी से पहले। प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे तो अवर टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस। ठीक है। हम उसे नहीं पीट रहे होंगे तो वी शैल नॉट बी बीटिंग हिम। ठीक है। जब भी वर्ब आएगी तो हमेशा वर्ब के बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो उसी के लिए क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है। नेक्स्ट, कल वर्षा नहीं हो रही होगी। जब भी कोई वाक्य वर्षा वाला है तो सब्जेक्ट बनेगा इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट, वह अपनी मां की सहायता नहीं कर रही होगी तो शी विल नॉट बी हेल्पिंग हर मदर। ठीक है। नेक्स्ट, वह यह गाय नहीं बेच रहा होगा तो ही विल नॉट बी सेलिंग दिस काउ। ठीक है। वह अपनी मां के साथ हमें नहीं बुला रही होगी तो सी विल नॉट बी कॉलिंग अस। ठीक है। विद माने साथ, हर मदर, यानी कि वह अपनी मां के साथ हमें नहीं बुला रही होगी तो सी विल नॉट बी कॉलिंग अस विद हर मदर। नेक्स्ट, वे अपने भाई के साथ यह काम नहीं कर रहे होंगे तो दे विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क विद देयर ब्रदर। ठीक है। नेक्स्ट, तो जब भी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हैं तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड। जैसे कब है तो कब की अंग्रेजी, क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी। ठीक है। कौन सा है तो कौन सी की अंग्रेजी। उसके बाद आएंगे सहायक क्रिया शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट। इस वाक्य में नॉट है तो नॉट आएगी सब्जेक्ट के बाद, और बी आएंगे उस नॉट के भी बाद। ठीक है। वर्ब में आएंगे आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम उन्हें बुला रहे होंगे। जब भी कोई वाक्य शुरू हो क्या से तो सहायक क्रिया आएगी सबसे पहले। क्या लाएंगे? शैल बी, और जो बी है बीई वो आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो शैल वी बी कॉलिंग देम। ठीक है। नेक्स्ट, क्या वर्षा नहीं हो रही होगी तो विल इट नॉट बी रेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा क्यों नहीं हो रही होगी, क्यों आ गया तो जब भी कब क्यों कैसे आए तो उनकी नहीं लाएंगे। क्या लाएंगे? क्यों क्यों नहीं भाई विल इट नॉट बी रेनिंग। ठीक है। वह क्या कर रही होगी जब भी किसी वाक्य के बीच में आए क्या तो हम लाएंगे व्हाट। क्या लाएंगे? व्हाट विल सी बी डूइंग। वह क्या कर रही होगी। ठीक है। वह किसे गाली दे रही होगी जब भी किसी वाक्य में आए किसे या किसको
तो हम लगाएंगे whom, क्या लाएंगे whom। अब लाएंगे साइक्लिया बिल, सब्जेक्ट आएगा, अब क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट लाएंगे सी, बी एब्यूजिंग, वह किसे गाली दे रही होगी, ठीक है, वे कैसे अपने भाई की सहायता कर रहे होंगे, कैसे आ गया, तो हम क्या लाएंगे हाउ, क्या लाएंगे हाउ, ठीक है। अब लाएंगे साइक्लिया विल दे बी हेल्पिंग देयर ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट, दो लड़के यहाँ कब आ रहे होंगे, कब आ गया, तो क्या लाएंगे सबसे पहले व्हेन, विल टू बॉयज बी कमिंग हियर, कमिंग हियर, ठीक है। नेक्स्ट, हम कहां रह रहे होंगे, कहां आ गया, तो क्या लाएंगे वेयर, शैल बी लिविंग, शैल बी लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट, आपके अध्यापक कौन सी किताब पढ़ा रहे होंगे, जब भी किसी वाक्य में आए कौन सी, तो हम लगाएंगे सबसे पहले बिच, क्या लाएंगे बिच, अब लगाएंगे उसके बाद क्या शब्द आया किताब, तो बुक, ठीक है, तो बिच बुक, विल योर टीचर बी टीचिंग, यानी आपके अध्यापक कौन सी किताब पढ़ा रहे होंगे, तो बिच बुक विल योर टीचर बी टीचिंग, ठीक है। राखी कितने सेब ले रही होगी, कितना कितनी है और कैसा है काउंटेबल, तो हम लाएंगे हाउ मेनी, ठीक है। अब क्या लाएंगे उसके बाद सेब है तो एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स, विल राखी बी टेकिंग, ठीक है, उसका भाई कितना दूध बेच रहा होगा, कितना कितनी है मगर कैसा है अनकाउंटेबल, तो हम लाएंगे हाउ मच, ठीक है। अब क्या लाएंगे मिल्क, हाउ मच मिल्क, विल हिज ब्रदर बी सेलिंग, ठीक है, कौन यह काम कर रहा होगा, जब किसी वाक्य में आए कौन तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनेगा हु, क्या बनेगा हु। अब लाएंगे साइक्लिया, तो हु विल बी डूइंग दिस वर्क, कौन यह काम कर रहा होगा, कौन कौन यह काम कर रहा होगा, जब दो बार आए कौन कौन तो हु लाएंगे, क्या लाएंगे हु। अब लिखेंगे उसके बाद ऑल, ठीक है, जब भी दो बार आए कौन कौन तो हु के बाद क्या लाएंगे ऑल, क्या लाएंगे ऑल, तो हु ऑल विल बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है। आपका भाई किसकी किताब पढ़ रहा होगा, जब भी किसी वाक्य में आए किसका किसकी, तो हम लगाएंगे हुज, क्या लाएंगे हुज। अब क्या लिखा है उसके बाद किताब, तो बिच बुक, सॉरी हुज बुक, क्या लाएंगे हुज। अब क्या लिखा है किताब, तो हुज बुक, विल योर ब्रदर बी रीडिंग, ठीक है, कौन उनकी सहायता नहीं कर रहा होगा, कौन आ गया सब्जेक्ट बनेगा हु, क्या बनेगा हु। विल नॉट बी हेल्पिंग देम, ठीक है, कौन वहां पैदल जा रहा होगा, कौन आ गया सब्जेक्ट बनेगा हु, क्या बनेगा हु। विल बी गोइंग देयर ऑन फुट, माने पैदल, ठीक है, तो कौन वहां पैदल जा रहा होगा, तो हु विल बी गोइंग देयर ऑन फुट। तो ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।